के लिए उतरते देखा है। पूज्य संत प्रवर के साथ जब पूरा भारतवर्ष खड़ा होता है तो हम सबको ध्यान में आता है कि सनातन की रक्षा करने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है तब तब श्रद्धेय शास्त्री जी जैसे महान संत आकर के इस हिंदू समाज का जागरण करते हैं। मैं अब बिना किसी भूमिका के आप सबकी प्रतीक्षा समाप्त करते हुए पूज्य स्वामी जी से आग्रह करता हूं, एक तो आज आपका यह रंगोली हमारे यहाँ की 10 बहनों ने 2 मार्गदर्शकों के नेतृत्व में 50 किलो रंगोली से आपका यह विग्रह तैयार किया, चित्र तैयार किया है। आपको प्रणाम करने का, आपके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का यह उपक्रम है। और साथ ही अब हम सब आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। श्रद्धेय शास्त्री जी। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हार हार। भगवान सीताराम जी की कृपा, हनुमान जी महाराज, श्री बागेश्वर बालाजी और यह पावन भूमि इंदौर की नगरी जहां से हमारा आत्मीय नाता है। इस पावन भूमि में कल ही हम यात्रा को विराम करें तो शारीरिक स्वास्थ्य बुढ़ापे का है हमारा तन, तो लगातार पैदल चलने के कारण, नींद ना होने के कारण थकावट थी, लेकिन सुमित जी ने हमारे प्राण ही खा लिए। जबरदस्ती पीछे पड़ के दोपहर तक हमारी मना थी कि हमें को आ नहीं पाना, क्योंकि हमसे बिना पूछे तुमने हाँ कहे, फोटो हमारी लगा दी तो हम नाराज हैं। लेकिन जब नहीं माने, इंदौर का पागलपन हमें वैसे ही खींच लाता है। आपका स्नेह, एकत्व, अपनत्व, धन्य है इंदौर। आध्यात्मिक नगरी भी है, औद्योगिक नगरी भी है, और आज का कार्यक्रम भी बड़ा अनूठा है, रंग रंग में हिंदू। इस आज के दिवस पर विराजमान मंच के अगल बगल में सभी प्रतिष्ठित संत, महंत, आचार्य, श्रीनाथ जी वाले भी पूज्य महाराज श्री जी, सभी संतों के चरणों में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। हिंदुओं की एकता में सबसे बड़ा योगदान देने के लिए, व्यापारिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस तो हम जैसे ही अंदर आए तुरंत हमें दिख गए, अरे हम पहचान गए, हमका जी जी पहना करके सम्मानित करें, मान वंदन करें। संपूर्ण इंदौर के भक्तजन की ओर से उनका मान वंदन हो रहा है। और साथ ही सभी 11 बहनों से वादन बंद कर दीजिए। लिख जाएगी भारत में और हिंदुओं में नया संचार आ जाएगा। और विनोद जी तो हमारे बहुत प्रिय हैं, और ये प्रदेश के रिचिस्ट लोगों में आते हैं, और हम सबसे गरीब हैं, हम सबसे ज्यादा पिछड़े लोगों में, अमीरी में सबसे ज्यादा पिछड़े में नंबर हमारा आता है। तो हमारा कहना लाजमी है, और गुरु होने के नाते भी हमारा कहना अधिकार है। हम यही कहेंगे कि आप एक नई लाइन खड़ी कर दीजिए। आपको देख करके प्रदेश के बहुत से बिजनेसमैन खड़े हो रहे हैं, और आपको देख करके बहुत से लोग फॉलो करेंगे। एक स्टेटमेंट कर दीजिए कि हमारी कंपनी में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदू को होगी। तो
ऑलरेडी दुबई में है, ये कोई नई बात नहीं कह रहा, ऑलरेडी दुबई के लॉ में है, आबू धाबी के लॉ में है। आप वहां पर कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहां के लिए वहां का एक सेक होना कंपनी रजिस्टर्ड के लिए बहुत जरूरी है, जो उस कंट्री का हो। इसी प्रकार आपकी कंपनी में हिंदुइज्म के लिए फर्स्ट स्टेप अगर आप लगा देंगे तो भारत के हिंदुओं में एक नया संचार खड़ा हो जाएगा। इसलिए इंदौर के पागलों, हिंदुओं, HI की स्थापना करो। AI में तो बहुत पागल हो पड़े हो, रील चला रहे हो। रियल की जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी बच्चियों को लव जिहाद से बचाना चाहते, अपनी संपत्ति को लैंड जिहाद से बचाना चाहते हो, तो आज ही एक कदम उठाओ। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। लेकिन सुनो, हम बयानबाजी वाले बाबा नहीं है, तो हमको ऐसा मत लेना कि हिंदू के ताली बजा दी, बाबा बहुत अच्छा बोला, चलो घर चलते हैं। नाजी नाजी, हमारा उद्देश्य सपना अलग है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बाबा आप क्या करोगे, हमने कहा हम करके बताएंगे, तुम छाप देना। एक आदमी हमें मिला अभी कुछ दिन पहले, बाबा तुम जितनी भी बातें बोलते बहुत उल्टी पुल्टी हो जाती कभी कभी। हम कहा किसी के पेट को दर्द होता हो तो हो जाए, हम सिर्फ सत्य बोलते हैं। एक आदमी हमें मिला, बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो, इंदौर का रहा होगा, तुम लोगों में ही ऐसे आदमी पाए जाते। बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो, हमने कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में है। एक आदमी इंदौर का चला जा रहा था, रास्ते में पत्थर डला था, उठा लिया, कुत्ता दिखा, पत्थर कुत्ते को मार दिया। अच्छा, इंदौर में कुत्ते होते ही हर जगह होते हैं, वो तो कुत्ते हैं, कुत्ते तो हर जगह होते हैं, बुरा मत मानना। अब आप लोग गलत मत ले जाना, किसी और को कुत्ता मत बना देना हमारी बात को काट कर। हम मर जाएंगे वैसे ही, अभी हम जो है थ्रेड में चल रहे हैं, हमको मत मार लेना, हम बहुत गरीब आदमी हैं। एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया। पत्थर वही है, कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया क्योंकि अकेला था, मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया क्योंकि मधुमक्खियां इकट्ठी थी। इंदौर के हिंदुओं, तुम अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, तो हम सब एकता के लिए। दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है इंटेलिजेंट हिंदू, दूसरा स्टेप है यूनिटी ऑफ, अरे बोलो, एकता में रहने वाला हिंदू ही इस देश में, बुरा ना मानना, सबके लिए। जैसे बांग्लादेश में आज स्थिति खराब है, सबको पता है? हम अपने लिए परेशान नहीं हो रहे, हमें ना नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए, और तुम्हें बाप की कसम है अगर हम नेता बने भी तो हमें वोट मत देना। ना हम किसी पार्टी के हैं, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारी चिंता केवल आपकी बच्चियों की है, हमारी चिंता केवल आने वाली पीढ़ियों की है। हमारी चिंता, जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे? तब हम कह पाएंगे कि जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तो हम लोगों को जगा रहे थे, अब नहीं जागे तो ये उनकी कमी है। हमको सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर बहुत याद आते। उन्होंने चोटी नहीं काटी, सिर चाहे कटवा लिया, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। और हमारे हिंदुओं में अभी हमारे पास में एक जिला है पन्ना जिला, पन्ना जिला में एक क्षेत्र है कल्दा, कल्दा में 3 लोग बकरी लेकर के ईसाई बन गए, बकरी मात्र ईसाई बन गए, और कन्वर्जन भयंकर है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि संत महंत ये औद्योगिक जगत के क्षेत्र शहरों में काम करते हैं। असली जरूरत है गांव में। हम लोगों को आओ लौटें गांव की ओर।
नीचे जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीनी लोगों को पकड़ना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। और इस देश में सबसे बड़ी जड़ है, संत बैठे, महंत बैठे, आचार्य भी बैठे, इस तरफ श्रीनाथ जी के भी पूज्य महाराज जी बैठे, सब संत बैठे। इनसे आप सबसे हमारी प्रार्थना है, इस देश में सबसे बड़ी दीवार का नाम है जात पात। इसको तोड़ें। पहले हम हिंदू हैं, इस बात पर फोकस करें, फिर आप देखिए भारत बदलेगा, विश्व गुरु की ओर जाएगा, एकता होगी। अपने आपस के बिजनेस को आप बढ़ाइए, अपने बच्चों को गीता रामायण की शिक्षा दीजिए। मुसलमानों में एक बड़ी खूबसूरती है, चाहे 1000 काम हो पर शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं। ईसाइयों में बड़ी खूबसूरती है, लाख काम हो रविवार को प्रेयर करने जाते हैं। हम हिंदुओं को टाइम ही नहीं मिलता। 25 तारीख आती है तब जरूर अपने बच्चों को सांता क्लॉज के पास भेज देते हैं, ठटरी के बारे न कटा। अपने बाप से बाप कह नहीं रहा, अंकल को बाप बना रहा है। क्या गजब का जमाना चल रहा है। अपने फादर को फादर कह नहीं रहा है, अंकल को फादर बना रहा है। और बुरा मत मानिए, सम्मान नहीं दिया गया। अक्सर अमीर मंचों पे आते हैं, गरीब सिर्फ ताली बजानों के काम आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में जात पात का भेदभाव मिटे। अब हमने तो पदयात्रा, हमने तो ठान लिया, कमर कस ली। गलत हो या सही ये तुम जानो, तुम कब कसोगे ये तुम जानो। हमको तो इस देश के हिंदुओं का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा, तुम्हें देखा जा रहा हो तो जियो। हमने तो इस देश के, हम हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं। जितने भी मुसलमान और ईसाई हमारे वीडियो को देखे, बहुत कान खोलकर सुन ले, हम तुम्हारे भी साथ हैं। हमें तुमको भगाना नहीं है, बस बात इतनी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम तुम्हारे ही पक्ष में हैं। पर तुम हमारी होली पे ज्ञान फैलते हो, दीपावली पे पटाखे बनाने से प्रदूषण हो जाता है, बकरीद को काहे नहीं प्रदूषण होता। ये ज्ञान आप उस दिन भी दीजिए, तब फिर आप जो है दिमाग खराब कर लेते हो। तो हम भैया किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है भैया, हम राष्ट्र के पक्ष में हैं। इस देश का भला तब होगा क्योंकि ये हिंदुस्तान है। जब हिंदू होगा और हिंदू एक होगा, और जब भगवा ध्वज लहराएगा तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा, और हिंदू एक होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत हो जाएगा। कि मस्जिदों में नहीं जाते हैं, बंदूकें मार दी जाती, गोली बम मारे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है, इसलिए उनके 65 देश है। ईसाइयों के 95 से ज्यादा देश है, और हिंदुओं का एक भी नहीं। और जो भारत है वो भी छोड़ने वाला। HI की बहुत जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल की बहुत जरूरत। फर्स्ट इंटेलिजेंट हिंदू, सेकंड यूनिटी ऑफ हिंदू, थर्ड बिजनेसमैन हिंदू। बिजनेसमैन हिंदू इसलिए जरूरी है कि कल हमने कार्यक्रम 9 दिन का पूर्ण किया, हनुमान जी ने करवाया। हमारी क्या बल, हम तो गांव के आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं है भैया, साधारण से आदमी है। जो बुद्धि लगती है हमें लगा गांव में जाना चाहिए, पिछड़े लोगों को मिलना चाहिए। मिलिए, लाखों लोगों का सैलाब देखा, लोगों का प्यार देखा, पागलपन देखा। करना कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार से हम टूटे, शारीरिक टूटना एक अलग विषय होता है, छाले ये सब अलग है। हमारे हिंदुओं के दर्द से हमारा दर्द बहुत कम है। सब लोग आए, आपको छाले पड़ गए, छाले पड़ गए। हमने कहा क्षमा करो, आप छालों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के दिलों में छाले पड़ गए, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें जो मुसीबत झेलनी पड़ी 9 दिन, इसीलिए हम आए, हमें आना नहीं था। हमें वो मुसीबत ये झेलनी पड़ी कि इस 9 दिन के कार्यक्रम को करने के लिए एक एक व्यवस्था के लिए कई बार लोन तक उठाना पड़ा। तब हमें लगा कि काश हमारा हिंदू अगर संपन्न होगा तो हिंदुत्व के लिए कन्वर्जन का फर्स्ट कारण है रोजगार की कमी। हिंदू दूसरे मजहब में क्यों जा रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं, बिजनेस नहीं है। बिजनेस हो, काम हो, जिसका पेट भरा होगा वो दूसरी तरफ मुंह क्यों मारेगा? तो यहाँ औद्योगिक जगत के लोग बैठे हैं, एक नई सीमा पार कर दे, वो ये बिजनेस सिर्फ हिंदू से शुरू कर दे, नया इतिहास लिख जाएगा भारत में। स्पष्ट बात है। इसलिए हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं माया छोड़ने के नहीं होते, क्योंकि हम खुद माया लेके प्रवचन करते।
अब बाबा जी स्वयं माया लेके प्रवचन करें, कहे माया बेकार है, माया में नहीं पढ़ना चाहिए, काहे नहीं पढ़ना चाहिए। वाह, 11 लाख लेकर के हम प्रवचन करें, कहते हैं माया बेकार। हम भारत के लोगों को बाबा नहीं बनाना चाहते, तर्कवादी बनाना चाहते, बिजनेसमैन बनाना चाहते, आर्थिक संपन्न बनाना चाहते। और सबसे पहले बहुत सी माताएं, मातृत्व भूमि, माताओं की बहुत भूमिका होती है, माताएं बैठी हुई है। हम प्रार्थना करेंगे, आप अपने बेटा या बेटी को लव जिहाद से चक्कर से बचाना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप तुमसे शुरू होगा। जिस दिन माताएं बुद्धिमान होंगी, सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक होंगी, अपने बच्चों को वो संस्कार देंगी, लाखों लोग बरगलाने वाले आ जाएं, पर बेटा या बेटी लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो जितनी माताएं बैठी हैं, अब आपको वो माता नहीं बनना है। अब आजकल की माताएं भी बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, कुछ बोलेंगे तो कल ही FIR हो जाएगी। एक माता जी इंदौर की हमें मिली, हमने कहा एक बात बताओ, कहाँ जा रही हो? बोले मरने जा रहे हैं। हमने कहा मरने जा रही हो, मत मरो, जिंदगी अमूल्य है। बोले नहीं नहीं मरना है। हम कहा कैसे मरोगी? बोले रेलगाड़ी से कट के मरे। हम कहा बहुत अच्छा है, जाओ। अब कौन रोके, जैसे मर नहीं है, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। हमारा दिमाग खराब हो गया, हम बाहर ही बैठ गए। हमका निकलने तो क्वेश्चन करेंगे। वो जैसी बाहर निकली सज बज के गई थी अलग, आई अलग, 1.5 अंगुल की ऊपर वो क्रीम लगवा कर। हम कहा माता जी तो मरने जा रही थी, क्षमा करो, अब तुम ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोले गुरुजी क्षमा करो, हम इसलिए ब्यूटी पार्लर में गए तो कल अगर मरेंगे वो पेपर में अगर न्यूज छपेगी तो फोटो खराब ना आ जाए। तो श्रृंगार के खिलाफ नहीं है, पर जैसी माता तुम अपने श्रृंगार का ध्यान रखती हो, वैसे ही बच्चों का श्रृंगार है संस्कृति का संस्कार देना। अपने श्रृंगार के लिए जब आप टाइम निकाल सकती हो तो 1 घंटा बच्चों को संस्कृति का श्रृंगार करवाना प्रारंभ कर दो। आप अपनी बेटा और बेटी को संस्कृति का श्रृंगार करवाओ कि मंदिर जाओ। और हिंदुओं को 5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, भेदभाव मुक्त भारत करने के लिए गांव गांव में बैठक करो। दूसरा, मंदिरों में। दूसरी बात, हर हिंदू को शनिवार या मंगलवार हिंदू एकता के लिए मंदिरों में जाना प्रारंभ करना चाहिए। तीसरी बात, हिंदू को हिंदुओं से ही बिजनेस करना चाहिए। चौथी बात जो हिंदुत्व को मजबूत करेगी वो ये, माताओं को हिंदुत्व की पाठशाला खोलनी चाहिए अपने घर में। और 5वीं बात, हर 24 घंटे में 1 घंटा देश के लिए निकालना चाहिए। हम किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं, न ईसाइयों के खिलाफ। हम उनके खिलाफ हैं जो ये नारा देते सर तन से जुदा कर देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे साहब? खाते तुम भारत का, पानी भारत का, मिट्टी भारत की, हवा भारत की, तुम गाओगे पाकिस्तान का। बड़े गजब के ज्ञानी हो, क्यों नहीं बोलोगे? जिससे भारत मां से प्यार नहीं, उसे इस देश में रहने का अधिकार है। तो आज के इस रंग के हिंदू कार्यक्रम में हम बहुत जल्दी में हैं। शारीरिक स्थिति अब समझ ही गए होंगे कि कितनी खराब है, क्योंकि इतने थके हुए होने के बावजूद भी बाबा बोल रहा है बड़ा बड़ा। इससे सिद्ध होता है। तो हमें थोड़ा सा, अभी डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन आराम करो। हुआ कुछ नहीं, जो भारी चल गए तो छाले पड़ गए। एक चेला सिक्योरिटी में कोई लगा था, भारी पुलिस वाला, बड़ा जूता मोटा धार दिया, चिपची सी चिपल गए। लेकिन ठीक है, हम इंदौर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। विनोद जी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि आज जो हमने बोला अभी नहीं, खुल के नहीं, फिर कभी बोल देना, पर जो हमने कहा है वो गोपनीय तरीके से स्टार्ट कर देना, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली भी ना उठाए, संविधान के खिलाफ भी ना हो पाए, और बात भी बन जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और सुमित जी कहाँ हैं? दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हाँ, संविधान के खिलाफ भी नहीं जाना है, थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः।
बालाजी सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा उपाय है, जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती। सन्यासी बाबा की सेना और बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाती। मन ही मन 3 बार अपने अर्जी को बोल दो, ओम ओम ओम। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो। जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके पीछे छोड़ दो, बाएं हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके इसको भी पीछे छोड़ो। ये बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा उपाय है, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार होती है। 3 बार दोनों हाथों को मलकर ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः नेत्रों में लगा लो। बालाजी सबकी अर्जी स्वीकार करें, सबके घर में मंगल करें, पूरे भारत का मंगल हो गए, भारत में रहने वाले लोगों का मंगल हो गए। हे हनुमान जी, इस देश को बचाना, हिंदुओं की रक्षा करना, इस देश के लोगों की रक्षा करना। सब लोग प्रसन्न रहो। हमें बहुत ज्यादा शारीरिक अस्वस्थता है, हम फिर से इंदौर आएंगे। इंदौर हमारा घर है, हमारे अपना परिवार है, और इस परिवार को मिलने एक पदयात्रा इंदौर में करेंगे। और उन पिछड़े बिछड़े लोगों के लिए करेंगे जो हमसे मिल नहीं पाते, धाम पर आ नहीं पाते। पर कन्या विवाह में कौन कौन हिंदू आ रहा है? 26 फरवरी को पक्का उन गरीब आदिवासी बेटियों को प्रोत्साहित करने आ